तो अब हम लोग आते हैं अपने पेपर 1 के लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी के प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हिंदी का जो प्रश्न है आपको 51 से लेकर 120 तक दिया गया है, और इसमें पैसेज जो है पहला आपको गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर हमें कहाँ से कहाँ तक 91 से 99 तक आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही छोटा सा पैसेज दिया हुआ है आपको, अब इसी के आधार पर जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 91, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है विचारों और भावों की पवित्रता। 92 नंबर क्वेश्चन, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, बुनियादी में प्रत्यय है, बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है? 93 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो है प्रत्यय है ई। 94, समूह से भिन्न शब्द है, यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, अब इनमें कौन सा शब्द जो है भिन्न है? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्वच्छता, यह जो है इन चारों से भिन्न है। 95, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, शिक्षा, निर्मल विचार, शांति या प्रेम, तो यहां पर जो है इसका आंसर है एक शिक्षा। 96, बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। 97 नंबर क्वेश्चन, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर, तो ये बनेगा वैधानिक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। 98, निम्न में से किसमें विशेषण विशेषी का संबंध नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वह है आपका शिक्षा, पर्यावरण, इसमें जो है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। 99, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है मन के बुरे भावों को दूर करना। अब इसके बाद जो है कविता दिया गया है, अब इसके आधार पर जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कहां से कहां तक? 100 to 105 कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न है यानी कि 100वां, स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद है स्वजोड़ अभिमान, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार 101 नंबर पर कविता में किस छल की बात की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस कविता में जो है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के बारे में बात की गई है। आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका सबसे सटीक उत्तर है वीरों के बलिदान को। 103 नंबर क्वेश्चन, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति में आपको जो है इक सब प्रत्यय का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बनेगा नैतिक। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, इस भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर है लंबी चली लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, बोला जा रहा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा अपने जीवन की आहुति दी। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? सही क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। अगला है 108, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? तो गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो यह प्रकार है नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? निगेटिव वर्ड आ गया। तो यहाँ पुस्तकालय एक भंडारगिरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता मिशन उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि विज्ञान निर्देश। नेक्स्ट 111, कौन सा उपागम शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, श्रव्य भाषिक विधि या प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या प्रत्यक्ष विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? फिर से निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तकनीकी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे को प्रभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। अगला प्रश्न 115 नंबर, बुनियादी चरण की व्यवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश। तो खाली स्थान पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 116 नंबर, यहां बोला जा रहा है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूं। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है कि प्रूफ रीडिंग। 117 नंबर प्रश्न, यहां बोला जा रहा है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? मास्टरी। तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अगला प्रश्न 118, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा मापदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। अगला प्रश्न 119, कहा जा रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि प्रश्न क्या होना चाहिए? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्य चर्चा के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। 120 कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? अदला बदली करके वो क्या दिखाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सहपाठी के काम की जांच के कौशल
विकसित करना। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी के जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर आपके सामने है। अब आप इससे भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हिंदी में आप कितना जो है गेन कर रहे हैं। मिलते हैं फिर से जल्द ही नए अगले वीडियो में, और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी फायदा मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।